हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें टोटल सदस्य 193 है और सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यूएनओ से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। ठीक। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग होते हैं। यूएनए का पहला अंग क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनए को मिनी वर्ल्ड या विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसको वर्ल्ड की मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। यूएन महासभा में एक देश एक मत है, वन नेशन वन वोट के सिद्धांत पे काम करता है। यूएन महासभा का 80वां सत्र, जिसकी प्रमुख एनाबेला है जर्मनी की, 79 सत्र की प्रमुख फिलेमोंग यंग है कैमरून देश की। यूएनओ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यूएनओ के 6 अंक में पहला अंक कौन सा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। और इसको मिनी वर्ल्ड या विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसमें एक देश एक मत के सिद्धांत पे काम करता है। अभी यूएनए का 80वां सत्र का प्रमुख कौन है? एनाबेला है। कहाँ के रहने की? जर्मनी के रहने वाली। 79 सत्र के अध्यक्ष कौन थी? फिलेमोन एंग थे। ठीक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ठीक। 5 अस्थायी होते हैं, जिसके पास वीटो पावर होता है। 10 क्या होता है? अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो इनका अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। वीटो पावर वाले 5 देश कौन से हैं? यूएस, इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक। टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होते हैं। भारत की ओर से अभी जस्टिस दिलीप भंडारी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। भारत से कौन है? जस्टिस दिलीप भंडारी है। सेक्रेटरीट की बात करते हैं। सचिवालय का हेड महासचिव होते हैं। वर्तमान में सचिवालय का हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले। ठीक। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। कहाँ के? नॉर्वे के रहने वाले। ठीक। इकोसॉक, जिसको सामाजिक आर्थिक परिषद बोलते हैं, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए होता है। हाल ही में भारत हाल ही में इसका क्या बना है? सामाजिक आर्थिक परिषद बोलते हैं, इसका सदस्य बना है। ओपेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री होता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय अभी पूछा गया था पेट में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक। टोटल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। ओपेक कब बना था? 1960 में बना था। मुख्यालय कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओपेक कब बना था? 1960 में बना था। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेटो का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। नेटो से क्वेश्चन पूछा था। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। ये अमेरिका और पूंजीवादी देशों का सैन्य संगठन है, जिसे रूस के खिलाफ बनाया गया था। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। अभी 32 सदस्य हैं। नेटो में टोटल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। 31वां सदस्य फिनलैंड है। 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। नहीं, इसके अभी हेड कौन है? मार्क रूटो है। क्या भारत नेटो में शामिल है क्या? इंडिया नेटो में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा नेटो से? नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नेटो में कितने देश है? 32 देश है। 31वां और 32वां देश कौन है? फिनलैंड और स्वीडन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल, बेल्जियम में। हेड कौन है? मार्क रूटो है। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। यूनेप की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। 5 जून 1972 को इसकी स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसी तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते। कब?
5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यूएनएफपी को कब एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या नैरोबी है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब करते हैं? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को करते हैं। ठीक, पहले ये गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका नाम था, मराकेश संधि के द्वारा हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में हेड नागोजी ओकोंजो इवेला है, जो नाइजीरिया के रहने वाली है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते। भारत इसका सदस्य है क्या? यस, भारत इसका सदस्य है। चलिए फिर से बताते हैं, डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, इसको स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 में करते हैं। ठीक, पहले इसका नाम, डब्ल्यूटीओ का पहले नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। ठीक, जो इसकी स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इसको स्टेब्लिशमेंट माराकेश संधि के द्वारा होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला, कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की। टोटल कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। तिमोर लिस्ते अभी नवीनतम सदस्य बना है। भारत इसका सदस्य है क्या? भारत इसका सदस्य है डब्ल्यूटीओ का। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। डब्ल्यूटीओ की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? मराकेश संधि के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में हेड कौन है डब्ल्यूटीओ का? नागोजी ओकोंजो इवेला, कहाँ की? नाइजीरिया के रहने वाली। और डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य कौन है डब्ल्यूटीओ का? तिमोर लिस्ते। ठीक, आसियान से क्वेश्चन पूछेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं। ठीक, आसियान की स्टेब्लिशमेंट 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान का। इसमें टोटल 11 देश है। ठीक, 2025 में इसकी बैठक वियंतिने, लाओस में हुआ था। अब चलिए आसियान से क्वेश्चन पूछते हैं, आसियान को कब स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 1967 में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य हैं? 11 देश हैं। आसियान में 2025 की बैठक कहाँ पे होगी? वियंतिने, लाओस में। ठीक, अब देखिए बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक, बाद में नेपाल, भूटान जुड़ गए और टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं। 1997 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक, 2025 में इसकी जो बैठक हुई थी कहाँ पे? थाईलैंड में हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बिम्स्टेक की स्थापना कब किया जाता है? 1997 में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। 2025 में बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पे हुई है? थाईलैंड में हुई है। बिम्स्टेक का वर्तमान में हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे। अब आ जाते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। ठीक, आईएमएफ की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक के साथ हुई। अब नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों क्या है? ट्विन सिस्टर है। दोनों को एक ही साथ बनाया जाता है 1944 में, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके। इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नवीनतम सदस्य एंडोरा है, 190 देश। तो आईएमएफ में कितने देश है? 190 है। नवीनतम सदस्य कौन है? एंडोरा है। ठीक, आईएमएफ की जो करेंसी है उसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। आईएमएफ की करेंसी क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, युआन। वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? उर्जित पटेल है। ठीक, अब आ जाइए आईएमएफ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आईएमएफ की स्थापना कब होती है? 1944 में, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन बना? एंडोरा, 190वां देश। आईएमएफ की मुद्रा को क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। इसमें 5 देश की मुद्राएं शामिल है। ठीक, जिसमें डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, युआन या रेनबिन भी बोलते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेनबिन भी बोलते हैं। ठीक, आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक कौन है? उर्जित पटेल बने हैं। ठीक, अब आ जाते वर्ल्ड बैंक के बारे में आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। इसे आईबीआरडी बोलते हैं। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, वर्तमान में इसके हेड कौन है? अजय बंगा है। हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ठीक, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके।
विश्व बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? अजय बंगा है। ठीक, अब आ जाते हैं शार्क के बारे में। शार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक, शार्क की फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिणी एशिया के देशों में सहयोग बढ़ाना। कब इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? सार्क को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सार्क की स्थापना कब किया जाता है? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। कितने सदस्य हैं टोटल? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका है। ठीक, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई है, तो चलिए शंघाई के बारे में भी जान लेते हैं। एससीओ, जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका नाम कब बदला? तो पहले 1996 में शंघाई 5 के नाम से स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल करके एससीओ कर दिए थे। एससीओ को स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1996 में शंघाई 5 के नाम से। 2001 में इसका नाम एससीओ बदल के रख देते हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल होते हैं, और ईरान नवा देश हो जाता है, बेलारूस 10वां देश हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। 2025 में एससीओ की बैठक तियानजिन शहर चीन में हुई है। तो इतनी सारी बातें आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। एससीओ में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में। एससीओ का नवा और 10वां सदस्य कौन बना है? ईरान नवा हो गया और 10वां बेलारूस बना है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग चीन में। 2025 में एससीओ की बैठक कहाँ पे हुई है? तियानजिन चीन में हुए थे। अब आईयूसीएन के बारे में देख रहे हैं। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। ठीक, इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये क्या करता है? रेड डेटा बुक जारी करने वाली संस्था है। अब आ जाते हैं आईयूसीएन से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आईयूसीएन की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1948 में किया जाता है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये क्या करता है? रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करता है? आईयूसीएन जारी करता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड। ठीक, इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? WWF की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक, यूरोपियन यूनियन किस संधि से स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? तो रोम की संधि से होता है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना रोम की संधि से होती है। टोटल 28 यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 देश हैं। ब्रेग्जिट सम्मेलन करके ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ? बाहर हो गया था। ठीक, जिसमें अब केवल टोटल 27 सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में। भारत यूरोपियन यूनियन का सदस्य है क्या? नहीं है। इनमें से कुछ देश मिलकर के यूरो करेंसी को अपनाते हैं। ठीक, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। ठीक, अब आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला है, फिलीपींस की राजधानी है। कब इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसको स्टेब्लिशमेंट 1966 में करते हैं। इसका नवीनतम सदस्य देश इजराइल है, जो 69 नंबर का है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक, अभी नवीनतम देश कौन बना है? इजराइल 69 नंबर का बना है। उपाध्यक्ष कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? अशोक लवासा है। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसने स्थापना करी थी? भारत और फ्रांस ने करी थी। COP21 हुआ था 2015 में। उसी के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम देश कौन बना है? मोल्दोवा बना है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक, नवीनतम देश कौन सा है? मोल्दोवा है। ठीक, फाओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में जिम ओनिल ने प्रस्तुत करी थी। पहले इसका नाम ब्रिक था। 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2009 में इसका पहला सम्मेलन एकातिन वर्ग में रूस में हुआ था। ब्रिक्स से अब ब्रिक्स हो गया। ठीक, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं? 10 देश हैं। इंडोनेशिया इसका नवीनतम सदस्य है। 2025 की ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का सुझाव भारत के प्रधानमंत्री 2014 में फोर्टालेजा सम्मेलन में किया था। एनडीबी। एनडीबी को क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसका स्टेब्लिशमेंट 2014 में फोर्टालेजा सम्मेलन में इंडिया के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था। हाल ही में एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई, चीन में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में हुआ था। ब्रिक्स में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 देश है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन है? इंडोनेशिया है। ब्रिक्स की 2025 में मीटिंग कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुई है।
एनडीबी का सुझाव किसने दिया था? भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था। हाल ही में एनडीबी बैंक का नया सदस्य कौन बना? अल्जीरिया बना है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई, चीन में। ठीक, इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।